आज नीलिमा का पहला दिन था ऑफिस में। मैंने ही उसको अपॉइंट किया था। क्योंकि ऑफिस में कोई केबिन नहीं था तो मैंने उसे अपने केबिन के पास वाला ही केबिन दे दिया। क्योंकि मेरा और उसका केबिन आसपास था तो आते जाते अनचाहे भी मेरी नज़र उस पर पड़ ही जाती थी। जब भी मैं उसे देखती तो वो हमेशा फाइल्स और कंप्यूटर में घुसी रहती। सुबह वो सबसे पहले ऑफिस आती और सबसे देर तक काम करती रहती। मेरे मन में हमेशा आता कि ये इतना काम क्यों करती है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, नीलिमा, तुम इतनी सुबह ऑफिस क्यों आ जाती हो? तो उसने बोला, मैम, मेरा बेटा और मेरे पति सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं तो मैं भी जल्दी ऑफिस आ जाती हूँ। और चूंकि सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता है तो मैं आराम से आ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने कहा, अच्छा। बड़ा सादा सा मेकअप था उसका। सादा सी कुर्ती और कुर्ती से ही मैचिंग की छोटी सी बिंदी लगाती थी वो, और मांग में जरा सा सिंदूर। मैं उस कंपनी की ब्रांच मैनेजर थी तो मैं अपने लिए काफ़ी संजीदा थी। मैं हर 2 घंटे में अपने आप को शीशे में जाके देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लिपस्टिक ठीक है, मेरी बिंदी ठीक है या नहीं। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके खुद को चेक करती रहती थी। पर फिर भी मुझे नीलिमा के व्यक्तित्व के आगे अपना व्यक्तित्व काफ़ी फीका नज़र आता था। वो हमेशा लंच में एक कप चाय और कभी बिस्किट लेती थी या कभी ब्रेड। एक दिन मैंने नीलिमा से पूछ ही लिया। मैंने कहा, नीलिमा, तुम इतना हल्का लंच कैसे करती हो? कुछ तो ज़्यादा खाया करो लंच में, बस चाय और बिस्किट, चाय और बिस्किट। उसने बोला, मैम, मेरा जो बेटा है और जो मेरा पति है उसके लिए मैं सुबह काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो उनके साथ ही मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मेरा लंच में ज़्यादा मन नहीं करता है कुछ भी खाने का, इसलिए मैं हल्का सा लंच करती हूँ। फिर वो बोली, मैम, मुझे एक्चुअली काफ़ी कुछ बनाने का शौक़ है। मैं काफ़ी डिशेस बनाती हूँ, अपने पड़ोसियों को खिलाती हूँ, जो मेरे रिलेटिव्स हैं मैं उनको खिलाती हूँ। मुझे काफ़ी शौक़ है कुछ कुछ नया बनाने का, खिलाने का लोगों को और खुद भी खाने का। तो मैंने कहा, अच्छा, तुम इतना कुछ बना लेती हो तो हमको तो तुमने कभी कुछ खिलाया नहीं, कभी हमें भी खिलाओ। उसने मुस्कुरा दिया। मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं अपने केबिन में आ गई। अगले दिन वो सुबह काफ़ी बड़ा डब्बा लेकर के आई और मेरे सामने ला के रख दिया। मैंने जब उसे खोला तो उसमें आलू की कचौरी थी, बूंदी का रायता था, मोतीचूर के लड्डू थे, बहुत सारा था उसमें क्वांटिटी में सामान। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे स्टाफ के लिए था। बहुत अच्छा उसने कचौरी और वो बूंदी का रायता, मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। वो सिलसिला उसका जारी रहा। वो आए दिन कुछ ना कुछ नया बना बना के लाती थी और हमको खिलाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया। वो आई और सामने वाली चेयर पे आके बैठ गई। मैंने उसको बोला, नीलिमा, तुमको इस कंपनी में 6 महीने हो गए हैं, तुम्हारा प्रोविज़न टाइम पूरा हो गया है। अगर तुमको कोई स्टाफ मेंबर से यहाँ पे कोई दिक्कत हो या यहाँ के एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नीलिमा ने कहा, मैम, मुझे तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम हो या मेरे काम करने के तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बेफिक्र होकर आप बता दीजिए, मैं खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मैंने कहा, नीलिमा, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पे हूँ। हो सकता है मैं 1-2 दिन ज़्यादा भी रहूँ, एक हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी पर, तो मेरी एब्सेंस में तुमको ऑफिस का जो है काम ज़्यादा संभालना है, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। नीलिमा बोली, मैम, इतने दिन की छुट्टी आप क्यों ले रहे हो? कहीं घूमने जा रहे हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मेरा तलाक हो रहा है। नीलिमा एकदम अपनी कुर्सी से उछल गई। बोली, तलाक? मैम, इस उम्र में आप तलाक ले रहे हो? मैंने बोला, क्यों? तलाक की भी कोई उम्र होती है क्या? इस उम्र में क्या तलाक नहीं लिया जा सकता?
नीलिमा बोली, मैम मैं आपसे काफ़ी उम्र में भी छोटी हूँ और आप उससे कम पढ़ी लिखी भी हूँ, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा मैच्योर हो, पर फिर भी मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है मैम। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। और फिर आप ऐसा कौन सा काम है जो आप तलाक लेने के बाद करना चाहती हैं? मैंने कहा, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में सुकून से जीना चाहती हूँ। नीलिमा बोली, मैम आप इंडिपेंडेंट तो अभी भी हैं, आप इस कंपनी की ब्रांच मैनेजर हैं, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो आपको तलाक के बाद करना है? मैं चुप हो गई, पर वो बोलती ही जा रही थी। बोली, मैम पहले आपकी ज़िंदगी में कभी पढ़ाई करने का मकसद रहा होगा, कभी आपको सर से शादी करने का मकसद रहा होगा, उनसे प्यार पाने का मकसद रहा होगा, फिर जब आपकी बेटी हो गई होगी तो उस बेटी को पालने का मकसद रहा होगा, उसे बड़ा करने का मकसद रहा होगा, और जब आप में झगड़े हुए तो आप में झगड़ा करने का मकसद रहा होगा। अब आपके अंदर तलाक करने का मकसद है, पर तलाक लेने के बाद ऐसा कौन सा मकसद बचेगा आपके पास जिसके लिए आप जीना चाहेंगी? उसकी बातें सुनकर मैं एकदम स्तब्ध रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं उसको, पर वो बोलते ही जा रही थी अपनी राह में। बोल रही थी, मैम इंसान होते हैं पास तो हम उनसे प्यार करते हैं, झगड़ा करते हैं, पर जब हमारे पास कोई होगा ही नहीं तो हम किससे प्यार करेंगे और किससे झगड़ा करेंगे? हमारे जीवन का मकसद क्या होगा? बस खाना और सो जाना। और ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना तलाक लिए कर नहीं सकती, कि वो आपको तलाक लेने के बाद ही करना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नीलिमा को क्या जवाब दूँ। मैंने झल्ला कर कहा, नीलिमा तुम मुझे सांत्वना देने आई हो या फिर मुझे परेशान करने आई हो इस तरीके की बातें करके? उसने बोला, सॉरी मैम, और वो केबिन से बाहर चली गई। वो तो चली गई, पर उसकी बातें मेरे सीने में चुभ ही जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि नीलिमा की कही हुई बातें मुझ पे इतना फ़र्क क्यों डाल रही हैं। मैं इतना सोचने पे मजबूर क्यों हो रही हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। मैं घर आ गई, रात का खाना भी नहीं खाया मैंने। बिस्तर पर लेटी तो रात भर सोचती रही नीलिमा की कही हुई बातें, सोचती ही जा रही थी, बस रुक ही नहीं पा रही थी। लोग क्यों कहते हैं कि हम कभी भविष्य और भूत में ही जीते हैं, कभी हम अपने वर्तमान में क्यों नहीं जीते? पहले मैं अपने पापा से लड़ाई करती थी पराग से शादी करने के लिए। कितना कुछ मैंने उनसे झूठ बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पराग से शादी करना चाहती थी, मैं पराग से प्यार करती थी। फिर आज उसी पराग से मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है कि मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ? इन 25 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ था? शादी से पहले भी तो पराग तेज तर्रार थे, साफ बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। फिर शादी के बाद मुझे उनका स्पष्ट बोलना क्यों बुरा लगने लगा? शादी से पहले भी तो वो एकदम सादा रहते थे, पर शादी के बाद मुझे उनकी सादगी क्यों नहीं पसंद आती थी? मुझे ऐसा क्यों लगता था कि उनका स्तर मुझसे नीचा है? शादी से पहले भी तो वो कम कमाते थे मुझसे, तब मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम थी, पर अब मुझे उनका कम कमाना इतना दुखद क्यों लगता है? ऐसी हजारों बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ रुकूं, कहाँ विराम लगाऊं। ऐसी क्या कमी थी मुझ में, ऐसी क्या कमी थी पराग में, जो हम दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे? हम दोनों तो वही थे ना जो हम शादी से पहले थे। फिर शादी के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदलाव आया? क्या इन 25 सालों में हमने कभी प्यार के 2 पल नहीं बिताए? ये झूठ था।
हमने प्यार के कई लम्हे बिताए थे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर, झरनों में, किसी रेस्टोरेंट में। कितने सपने देखे थे हमने साथ में, अपने बच्चों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। कितने पल हमने साथ में प्यार के बिताए थे। फिर इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई, इतनी नफरत कहाँ से आ गई। मैं सोचना चाहती थी उस पल को कि मुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया। बेटी ने भी तो साथ छोड़ दिया। एक बेटी का ही तो बांध था हम दोनों के बीच, जो हम दोनों को बांधे रखा था। वो बांध भी तो टूट गया। उसने भी तो यूके में जाके किसी लड़के से शादी कर ली, मेरी बिना मर्जी के, मेरी बिना परमिशन के। और करे भी क्यों ना, वो भी तो जिद्दी है मेरी तरह। मैं भी तो जिद्दी हूँ, जब जो चाहा वो किया, कभी किसी की नहीं सुनी, मन में जो आया वो किया, कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। वैसी ही तो मेरी बेटी निकली। उसने भी अपने मन का किया। यूके भेजा था उसको पढ़ने के लिए, पर वो शादी करके वहीं सेट हो गई। कभी उसने मेरे बारे में सोचा? नहीं सोचा। मैं भी तो नहीं सोचती किसी के बारे में। तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी ने मेरे बारे में नहीं सोचा? चीज़ें तो सब इधर ही हैं, कहाँ ढूंढ रही हूँ मैं उनको? उलझे जा रही थी मैं अपने दिल और दिमाग से। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात मेरी बस ऐसे ही आंखों में कट गई। सुबह उठी तो बालकनी में चली गई, कुर्सी पे बैठ गई। मेड आई और चाय दे के चली गई। मैं चाय पीती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि नीलिमा को फ़ोन करूं। मैंने नीलिमा को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे उसके घर जाकर मिलकर आती हूँ। उसका एड्रेस तो था मेरे पास। मैं चली गई नीलिमा से मिलने। मैंने डोर बेल बजाई। नीलिमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर एकदम चौंक गई। अरे मैम, आप? सब ठीक है ना मैम? आप यहाँ कैसे? आप मुझे बुला लेती। मैंने बोला, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी नीलिमा? उसने कहा, सॉरी मैम, अंदर आइए। मैं अंदर गई। मैंने उसके ड्राइंग रूम को देखा। बस उसमें 4 कुर्सियाँ थीं और एक राउंड शेप में एक टेबल था। मैं चेयर पे बैठ गई। नीलिमा अंदर गई और आई तो एक उसके हाथ में ट्रे थी, उसमें 2 कप चाय थी और एक प्लेट में कुछ नमकीन और बिस्किट्स थे। उसने रख दिए। हम दोनों चाय पीने लगे। फिर उसने बोला, मैम कहो कैसे आना हुआ? मैंने कहा, नीलिमा ये बताओ, तुम्हारे घर में इतना सन्नाटा कैसे छाया है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुम्हारे पति कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं क्या घूमने? नीलिमा मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई अपराधजनक क्वेश्चन पूछ लिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैम, ना मेरा कोई बेटा है और ना मेरा कोई पति है। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैम, शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका देहांत हो गया। मेरे भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अपने साथ रख सके, और मेरी भाभी का स्वभाव भी कुछ अलग था। ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया, तो मैं अकेली जवान लड़की कहाँ जाती। आते जाते सबकी नज़रें मुझे घूरती। जवान लड़की का मैम कोई पेइंग गेस्ट के तौर पे भी कुछ रूम नहीं देता है और ना ही कोई जॉब देता है। मेरा अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था मैम। तो मैंने मिसेज खन्ना का टैग लगा लिया और मैंने अपनी माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर लगा लिया। अब कोई भी मुझसे पूछता था, मैं कह देती थी पति मेरे विदेश में रहते हैं, कभी कभी आते हैं मिलने। हर 2 साल में मैं अपनी जगह बदलती और अपना ऑफिस बदलती। मैम, आप नहीं समझेंगी कि एक अकेली औरत के लिए इस समाज में रहना कितना मुश्किल होता है। ये आप मुझसे पूछो। मैं उसकी तरफ टकटकी लगाए देखती जा रही थी। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मेरे पास आज 2 रास्ते थे।
एक कोर्ट का रास्ता, दूसरे मेरे पति के घर का रास्ता। पर मुझे आज पता था कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है, और मैं मन ही मन नीलिमा को दिल से धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।